इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। आप सभी लोग जानते हैं कि हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी, फॉर्मरली बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, इसको इस्टेब्लिश 1972 में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने किया था और इसका मकसद था टू ट्रेन वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको उनकी क्वालिफिकेशन आगे बढ़ाना, ट्रेन करना और उनका प्लेसमेंट करना, ये उस चीज़ का मकसद था। और जब ये एनजीओ बनी तो बहुत से लोगों ने वो सर्टिफिकेट, हालांकि बहुत पुराना हो गया है, और उसमें मिसेस इंदिरा गांधी ने बड़ी तारीफ की और कहा कि इस तरह की एनजीओस की हिंदुस्तान में ज़रूरत है। वो दिन है और आज का दिन है, 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जिसका कि अब गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली ने नोटिफिकेशन नाम बदलने का किया है, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी उसका नाम रखा। तो ये आप लोगों की दुआओं से बराबर ये काम चल रहा है, और जो हकीम अब्दुल हमीद साहब हमको बता गए हैं, हम उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। और उसमें जो मदद करते हैं वो हमाद अहमद साहब, जो प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के, बस साजिद साहब हैं, हामिद साहब हैं, पूरी फैमिली जो है उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी कड़ी में ये जॉब फेयर, ये मेरा ख्याल हमारा 14वां जॉब फेयर है, और इसमें जो 7 शाने बशाने देते हैं, तो आप सब हजरात जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने प्रेस रिपोर्टर्स हैं, वो तो देते ही हैं, और साथ में एमपी हमारे साथ आया, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम, तो उसने हमारा बड़ा साथ दिया और बहुत इनकरेजमेंट किया, और जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान के डिफरेंट लोकेशंस में जाके हमने ये जॉब फेयर किए और बड़े सक्सेसफुल जॉब फेयर थे। देखा गया लोगों को जॉब फेयर, बाकायदा डाटा है उसका। तो अभी तो हम यहाँ सबसे पहली मरतबा हम उलमा हिंद में इन कोलैबोरेशन से कर रहे हैं हम, और साथ में प्रेस का क्लब है, वो भी हमारे साथ है। तो यहाँ आईटीयू में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 या 50 से अबव कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसका दिन तो आपको पता ही है, 27 का तारीख है उसकी, मई 2, और वो एड्रेस वगैरह सब दिया है, और आज के पेपर में इनकलाब में शायद उसका एडवर्टीजमेंट भी फ्रंट पेज पे आया हुआ। बहरहाल ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, और जो 17 तारीख है वो बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है। हज़ारों टेलीफोन्स आ रहे हैं, हज़ारों इंक्वायरीज आ रही हैं, और उनको हम प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब जॉब फेयर होना चाहिए, और जिसमें कि आप लोगों का बहुत अहम रोल होता है उसको प्रोजेक्ट करने में, हर एक्टिविटीज़ को। तो इंशाल्लाह हम सभी लोग, कुछ लोगों के आने की उम्मीद है, शायद गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली से आए, लेकिन अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन इस जॉब फेयर का जो इनाग्रेशन करेंगे वो जनाब हमाद अहमद साहब, चांसलर जामिया हमदर्द, वो करेंगे, और गेस्ट ऑफ ऑनर्स और भी बहुत से लोग होंगे। वो जो है 17 मई को इंशाल्लाह होगा, और उम्मीद ये करते हैं कि ये बहुत ही कामयाब जॉब फेयर होगा। वहाँ के एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वो बाकायदा होती है, और इसकी सबसे अच्छी बात यही फ्री है, इसमें कोई किसी तरह का कोई तो कोशिश है, और इसी बहाने कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कुछ एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की ज़ाहिर तस्वीर बदलेगी। तो इसमें और हमारा कोई
इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना एमपी का इंटरेस्ट है, ना हमारा इंटरेस्ट है, ना किसी का इंटरेस्ट। ये एक वेलफेयर एक्टिविटी है जो कि चल रही है, सालों से चल रही है। पहले तो हम लोग अपने ज़माने में ये सब जानते ही नहीं थे जब यूनिवर्सिटी में थे। ये तो अब यहाँ आके पता लगा कि ऐसी ऐसी भी तंजीम है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है। बस आप लोग और लोग आए और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिले, यही है बात। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर से हमारे इस जॉब फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शरीक हो रहे हैं। और ये मुफ्ती साहब ने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। जो साथी हमारे नए हैं, जो एमपी के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि एमपी जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल 2007 से मुल्क भर में काम कर रहा है और हमारे तकरीबन 250 चैप्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड एंटिटी है और 25 से ज़्यादा मुल्कों में हमारे कारकुनान वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। इंडिया में भी जितने भी 250 चैप्टर हैं वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग जो हैं वो अपने कामकाज बिजनेसेस के साथ, जॉब्स के साथ ये एक सर्विस दे रहे हैं कि हम लोग कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए अपनी मतलब एक्सपर्टीज़ जो है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, उसको शेयर करें और बिल्कुल फोकस वे में काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई क्रांतिकारी झंडे उठाने वाली नहीं है। 3 E's पे काम करते हैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, असिस्टेंस और एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। इसके अलावा हम किसी और मसले मसाइल पे काम वो नहीं करते। वो हमदर्द या और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हिंदुस्तान भर की एनजीओज काम कर रही हैं। तो इस 3 E's में हमारा एक सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जॉब फेयर, जो हम लोग जॉब फेयर और जॉब ड्राइव जो पूरे मुल्क में जगह जगह पे करते रहते हैं। अभी तक 125 से ज़्यादा जॉब फेयर कर चुके हैं और 750 से ज़्यादा जॉब ड्राइव छोटी बड़ी किस्म की कर सकते हैं की है। जॉब फेयर में अमूमन 50 से 125 कंपनीज आती हैं अलग अलग शहर के एतबार से। बेंगलोर, चेन्नई वगैरह में बहुत आती है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और 50-60 कंपनी हम लोग जॉब फेयर में करते हैं। जॉब ड्राइव जो है वो उसका स्मॉलर ये वर्जन रहता है, उसमें आमतौर पे 5, 8, 10 से लेके 20 कंपनीज आती है। तो ये सिलसिला पूरे मुल्क में चलता रहता है। तो आने वाली 17 तारीख को हम लोग ये मेगा जॉब फेयर कर रहे हैं दिल्ली में और हमेशा की तरह दिल्ली में हमें हमदर्द का साथ मिला, ये मुफ्ती साहब का साथ मिला और इस बार हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप लोगों की जो ये वर्किंग ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इसका भी हमें साथ मिला। साथ हमेशा से रहा है, आप लोगों का साथ रहा है, लेकिन इस बार हमने उसको फॉर्मल एक अरेंजमेंट के साथ उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जितनी भी प्रमोशन ब्रांडिंग है उसमें हम लोग वर्किंग ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन को उसमें ऐड किया हुआ है, ताकि कि जो ये आप लोग भी जो एक सेवा का काम मतलब ये कर रहे हैं, ये भी समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। तो 17 ही तारीख को हमारा एक कानपुर में भी और जॉब फेयर है। तो हम लोग पूरे मुल्क में ये करते रहते हैं। हमारा एक उसमें एक एजेंडा हमेशा से रहा और एक चीज़ का हमने हमेशा से ख्याल वो रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान में और पूरे मुल्क में इतनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं कर सकता। तो हमने हमेशा से अपना छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो उसमें पार्टनरशिप पे खास तौर से जोर दिया है। पार्टनरशिप आने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आपस का प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है और एक दूसरे से सीखते हैं। इस केस में हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हमदर्द ये लर्निंग एंड वेलफेयर फाउंडेशन, और पहले बीबी का नाम था इसमें, उसके साथ साथ जामिया हमदर्द, और हमारे लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो सब हमारे साहब और वो सब लोग तो हैं भैया माशाल्लाह, लेकिन हमारे इसमें ये हमारा ख़ास तौर से मुफ्ती साहब का इसमें अहम रोल मतलब रहा है। तो एमपी की तरफ से मैं उसको रिप्रेजेंट ये करता हूँ और हमदर्द की तरफ से ये मुफ्ती साहब करते हैं, तो हम लोग मिल के उसको करते हैं। इस बार आप लोगों ने हमारे को सजेस्ट किया था, बिलखुसूस मैं भाई को कहूँगा, फरमान भाई को, कि इनकी ख़ास ख्वाहिश थी कि इस इलाके के लोग जो है हमारे जो दिल्ली 6 के बच्चे जो है उनके लिए स्पेशल कुछ किया जाए। वो हमदर्द में आने में थोड़ा सा चैलेंज रहता है उनको, तो हम लोगों ने फिर इसको ख़ास इस बात पे रखा कि इस बार इसको यहाँ पे करा जाए, जगह की जिम्मेदारी दी गई और उसमें भाई ने उसमें बड़ा एक अहम रोल बताया और था इनका कि उन्होंने जगह को आइडेंटिफाई करा और उस जगह के साथ फिर उसको प्रोसेस किया। तो अब उसमें हमारे 3 की जगह जो न्यू पार्टनर जो है वो जमीयत उलमा हिंद है, वो उस पर अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये जॉब फेयर जो है ये हमेशा की तरह बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अब मैं आपको डेटा सेट पे तो अभी तक हमारे पास एसवी ऑर्गेनाइजेशंस ने 42 कंपनीज ने, और उनकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के पास डबल या ट्रिपल कंपनीज में भी जॉब रहती है। जैसे हमदर्द बड़ा ग्रुप है, हमदर्द के अलग अलग ये मतलब डिविजन्स हैं। तो इस तरह के से 42 कंपनियों ने अपना कंफर्मेशन दिया है, विच इफेक्टिवली मीन्स के 90 ऑर्गेनाइजेशन, 90 ब्रांड
आएंगे और 11,632 जॉब अभी तक कंफर्म हो चुकी है आज की डेट तक। हमें उम्मीद है कि जब तक हम लोग जॉब फेयर के दिन तक जाएंगे, उससे एक रात पहले तक हम इसको 50 कंपनीज यानी कि तकरीबन 100 से ज़्यादा ब्रांड और तकरीबन 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हमारे पास रहेगी इसमें। ये बहुत अच्छा मौका है। आप सब लोग क्योंकि जानते हैं ये एकेडमिक ईयर चेंज हो रहा है। जो स्टूडेंट ने ITI कंप्लीट हुई है, 10th पूरी हुई है, 12th पूरी हुई है, वो ग्रेजुएशन पूरी हुई है, जो बच्चे नौकरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये राइट टाइम है। क्योंकि कुछ बच्चे ITI या 10th के बाद उनको कहीं ना कहीं कुछ स्किल बेस्ड जॉब चाहिए रहती है, तो इसीलिए हमने इसको खास ये दिन तय करा कि हम लोग एक ऐसे दिन पे करें कि जो जहाँ पे एकेडमिक ईयर चेंज होता है, जो नए बच्चे जो अभी ग्रेजुएट हुए, जैसे वो अभी कल भी 10th 12th के रिजल्ट आए हैं, कोई अगर साथ में जॉब ये करना चाह रहा है तो उसको हम लोग उसको ये प्रोसेस करें, ITI वगैरह और वो सब चीज़ों का। लोकेशन भी जगह की हम मतलब हमने इसीलिए और आइडेंटिफाई करी, वो पूरा एक्सेसिबल है। दिल्ली का ITO तो फेमस है, आप बस से कैब से, मेट्रो से, किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के शहरों से भी, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत करीब है, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और शहरों से भी लोग आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो हमारी ये कोशिश समाज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने की रहती है, ताकि हम मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोगों ने पोस्टर में भी देखा होगा, इन सब बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर नए बच्चे रहते हैं इसमें। देखिए जॉब फेयर्स वगैरह में, जॉब ड्राइव में हमें कहने में शर्म नहीं कि हम लोग सिर्फ इनिशियल जो एक स्टार्टर बच्चे जो होते हैं, जो शुरुआती दौर में रहते हैं, इसमें कोई कॉर्पोरेट की हाई फाई जॉब तो नहीं होती, CEO ये वाइस प्रेसिडेंट वाला, तो फर्स्ट ब्रेक देने पे हमारा फोकस मतलब रहता है, ठीक है ना। तो बच्चे जिन्होंने ITI 10th 12th या ग्रेजुएशन किया है तो वो आते हैं, तो उन बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को कोई जॉब वगैरह का इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं होता। तो हम लोग उन सब बच्चों के लिए, जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, जिन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए जॉब फेयर से एक दिन पहले, हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि बच्चा को हम बुला नहीं सकते, सब एक साथ आ भी नहीं सकते आसपास के शहरों में, तो वो ऑनलाइन मोड में होगा। सबको उसका इनविटेशन और लिंक चला जाता है। तो 4 से 6 बजे के बीच में वो सेशन होगा। उस पर उनको बताया जाता है कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है, रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, इस तरह का। और जो हमारे जो उसमें जो मतलब होंगे सवाल जवाब, वो उनको लेते हैं, ताकि एक बच्चे को जॉब उसमें इंटरव्यू में जाने के टाइम पे कॉन्फिडेंस रहे। वो बच्चे, उसको पता ना हो कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर बच्चे वो है जो फर्स्ट ब्रेक के लिए आ रहे हैं, है ना, या फिर मिड सेगमेंट वाले ये बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इसमें उम्मीद है कि मतलब इस बार आप सब लोगों का साथ जुड़ा है, और आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले भी मेहनत कर रहे हैं इसको दूर दराज तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। और हमदर्द भी लगा हुआ है, AMP के भी जो रिसोर्सेज हैं, हम लोग भी मतलब सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पे मदद कर रहे हैं। और अब आप लोगों के ताउन के साथ हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन जो हैं वो और बढ़ेंगे, और बहुत बच्चे इसमें हज़ारों की तादाद में आएंगे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो है उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं, पहले से रजिस्टर वो करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ऑन स्पॉट भी रहेगा। वहाँ पे कोई बच्चा अगर किसी को लास्ट मोमेंट पे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो हम उसको मायूस नहीं करेंगे, वो बच्चे वहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपेयर हो सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम तैयार है, हमदर्द की, AMP की टीम मतलब तैयार है, उनके वो कारकुनान, उनकी ट्रेनिंग चल रही है कैसे मैनेज बुक ये करना है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ मकसद एक प्लेटफॉर्म देने का नहीं है कि एम्प्लॉई जो है मतलब प्रोस्पेक्टिव वो मिले, लेकिन उनके लिए कंफर्ट हम लोग कैसे दे सकते हैं। हमदर्द में आप सब लोगों ने देखा होगा, बड़ा अच्छा इंतजाम होता है। उसी लाइन पे ये मुफ्ती साहब और टीम यहाँ पे करा रहे हैं, AC हॉल है, बच्चे आए, न सिर्फ बच्चों के लिए एक प्रोसेस आसान हो, उनको इधर उधर ना भागना पड़े, समझ में ना आए, तो वहाँ पे पूरी टीम रहेगी जो उनको गाइड करेगी किस टेबल पे कौन सी वो कंपनी, और उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनको जाना चाहिए। हम लोग एक जाइंट स्क्रीन भी लगाएंगे वहाँ पर, बोर्ड या जिसपे ये मतलब स्टूडेंट देख सकते हैं कि भाई मेरे को किस किस जगह पे जाना है, टेबल नंबर किस पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अफरा तफरी ना हो, तो वो हम लोग पहले से उसको वेल प्लान कर रहे हैं जैसे पहले करते हैं। तो कंफर्ट स्टूडेंट और जॉब सीकर जो आ रहे हैं उनका भी हो, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयर का भी हो। एक एम्प्लॉयर के सिर पे 20-25 स्टूडेंट मतलब आ जाएंगे जॉब सीकर, वो क्या सिलेक्शन करेगा?
तो यू वांट टू मेक इट कि थोड़ा सा उसका प्रोसेस फ्लो जो हो वो इतना आसान हो, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई तो कर ले। आप सब लोग समझते हैं जिस बच्चे में थोड़ा सा स्पार्क या टैलेंट होता है, एक निगाह में पार्क वो मतलब आप सब लोग भी परख लेते हो इसमें, ठीक है। तो उसको नंबर देते हैं भाई आप नेक्स्ट राउंड में आप ऑफिस आइए, वी विल डिस्कस, है ना। तो यहाँ पे मेजर जो रहता है वो फर्स्ट राउंड के सिलेक्शंस पे ज्यादा जोर होता है। फर्स्ट राउंड के सिलेक्शंस जो हैं वो होंगे, उसके बाद फॉलोअप में जैसे ये कहा मुफ्ती साहब ने, फॉलोअप में उनके जहाँ पे जो अच्छी कंपनी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज रहती हैं तो वो अपना कंपनीज जो है वो अपना उसमें प्रोसेस जो है अपने अपने ये प्रोसेस के तहत डॉक्यूमेंट चेक करना, या कोई सेकंड राउंड है कहीं पे एमडी से मिलवाना है या और एचआर के सीनियर लोगों से मतलब मिलवाना है, तो उनके पास सिलेक्शन करते हैं। तो हमेशा हमारे पे कुछ ऑन स्पॉट सिलेक्शन का डेटा मिलता है और कुछ जो है जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जिनको डॉक्यूमेंट के बेस पे कंपनी बुलाती है और उनको वहां पर फिर फर्दर उनको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू भी था और उनकी मीटिंग्स लगी रहती हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। शी इज़ द सीनियर मोस्ट डीन इन जामिया हमदर्द, और जामिया इसे हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी से शुरू से ये जुड़ी हुई हैं हम लोगों के साथ और बहुत काम करती हैं, आप तो सब जानते ही हैं। तो अभी मैंने फ़ोन किया था तो किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में मसरूफ़ थी, मैं आऊँ। ये शुरू से हम लोगों के साथ है और बहुत एक्टिव रोल इनका होता है, और बहुत ही जाहिर प्रोफेसर तो है ही है, बच्चों को पढ़ाना हो, बच्चों के एटीट्यूड का सब पता ही है। और साथ में चूँकि इनकी ये डीन का मतलब ये कि पैरामेडिकल कोर्सेस, और पैरामेडिकल कोर्सेज का ये आलम है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही बच्चा निकलता है तो उनका प्लेसमेंट हो जाता है। तो और ये फ़ॉरेन से, अभी मैं इनके पास बैठा हुआ था कि फ़ॉरेन की इतनी कोलैबोरेशंस आई हुई हैं कि अगर कोई भी बच्चा जिसने नर्सिंग कंप्लीट की हो वो अगर जाना चाहे तो शी और ही मे गो एट एनी टाइम ऑन जॉब abroad भी and in India. तो she is the backbone of this university। और अब इसके बारे में मैं तो डॉक्टर मंजू चौधरी से कहूँगा कि कुछ आप लोगों को अपने बारे में। जैसा कि आप सब लोग तो हमारे साथ जुड़ते ही आए हैं, ये हमारा 12वां होगा। मैं प्रेस रिलीज बना के लाई हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं आप लोग के रेफरेंस के लिए। तो इस बार 12वां है ये हमारा, और प्रीवियस डेटा भी मैंने प्रेस रिलीज में पूरा लिखा है, पहले जो हुए अभी तक के उनमें कितने लोगों को जॉब्स मिली, और हमारे पुराने भी सारे एएमपी के साथ हमने कोलैबोरेट किया, तो इस बार भी वैसा ही है। इस बार एक एडिशन मैंने रखा है जिसके लिए मैं थोड़ा लेट भी हुई। एडमिशन जो हमारे जामिया हमदर्द में डायरेक्टर एडमिशन्स आए हैं उनके साथ बात की मैंने, क्योंकि ये बच्चे जो आएंगे हो सकता है उसने अभी 12वीं करके कोई छोटा मोटा नौकरी चाहता हो, लेकिन अगर इसी वक्त उसको कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस हो जाए कि और क्या क्या वो कर सकते हैं, तो उनको इजी होगा चूज करने में आगे अपना कैरियर। तो इस बार एक अलग स्टॉल लगा रहे हैं जिसमें हम कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस करेंगे। उसमें उन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है। मैं इस सेंटर का चेयरपर्सन हूँ जामिया हमदर्द में, तो हमने अपना स्टॉल लगाएंगे और उसमें सब कोर्सेज के बारे में, जो हमदर्द में कोर्सेज चलते हैं और किस किस में वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये हम इस बार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये एडमिशन का वक्त है, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो जिन बच्चियों को जो यहाँ हमारा ओल्ड दिल्ली से आएंगी, जिनको नहीं पता प्रोफेशंस के बारे में कि क्या क्या कोर्सेज हैं, और हमदर्द एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, 10-12 स्कूल्स हैं और उनमें कम से कम 120 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो उसका भी हमने एक अट्रैक्शन इस बार वो भी रखा है कि लोग जो आए वो उसकी भी जानकारी पूरी लेके जा सके। बाकी जैसा फारूक साहब आपको बता रहे थे कि हमने पिछली बार भी बहुत कोशिश की थी और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था कि फ्लो बहुत स्मूथ था, कहीं किसी को भी ना कंपनीज को दिक्कत हुई थी पिछली बार भी और ना जॉब सीकर्स को। तो इस बार भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि एक सिस्टम चलता रहेगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जॉब्स मिल पाएंगी उतना हम लोग को खुशी होगी। और HLWS और जामिया हमदर्द दोनों ही हैंड टू हैंड इसमें करते हैं, टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़।
और ये वाले के लिए हमने जो मुफ्ती साहब ने जगह सेलेक्ट की है, मुझे लगता है कि वो बहुत सेंट्रल प्लेस है। जो हमको एक मुद्दा आता था कि पहुंच नहीं पाते थे या कोई बहुत थक हार के 4 बजे पहुंच रहा है, क्लोजिंग होने लगती थी, तो इस बार मुझे लगता है कि हमारी वो बहुत बड़ी एक समस्या ओवरकम कर पाएंगे हम। और इसलिए आराम से मेट्रो भी है, बहुत ही सेंट्रल प्लेस है, और उन्होंने बताया मुझे सेंट्रली एयर कंडीशन प्लेस है जो हॉल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कितनी भी भीड़ आएगी तो हमें कोई इसमें तकलीफ होने वाली है।